उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब बुझनला। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टी डहार ले अपन उम्मीदवार मन के पक्ष में प्रचार अभियान ला तेज कर दे गए है। यही कड़ी में काली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडा गांव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा ला संबोधित करीन। यहाँ केशकाला और कोंडागांव के दो कांग्रेस प्रत्याशी मन के समर्थन में जनसभा ला संबोधित करत मुख्यमंत्री हकीम की केंद्र सरकार हा लगातार सीबीआई ईडी जैसे संस्था के दुरुपयोग करके राज्य सरकार ला परेशान करे के काम करे थे। उनका कहना रही से कि राज्य सरकार ला किसान मन के बोनस दे में भी केंद्र सरकार हा सहयोग नहीं करे है। उन्हें धान खरीदी पर भी सरकार ला अपन पैसा से ही व्यवस्था करना पड़ा थे। मुख्यमंत्री कहिन की यही पाए के आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस ला पाछू चुनाव में भारी सफलता मिले रही से मुख्यमंत्री हदवा करीन की ए दारी के चुनाव में घलो कांग्रेस ला भारी बहुमत मिले के संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसर चरण पर 17 नवंबर के मतदान होना है। एक बार आज से नामांकन पत्र दिए की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही कड़ी में बेमेतरा जिला मुख्यालय में आज साजा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और मंत्री रविंद्र चौबे नामांकन लिए बर जिला निर्वाचन दफ्तर में पहुंची। उनला 9वीं बार यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए है। वहीं बेमेतरा ले कांग्रेस के प्रत्याशी आशीष छाबड़ा घलो आज नामांकन पत्र प्राप्त करी। ये दोनों नेता मन अपन समर्थक और कार्यकर्ता संघ जिला निर्वाचन दफ्तर पहुंच के नामांकन पत्र प्राप्त करी हैं। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार नामांकन पत्र लेने का सौभाग्य मिला है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे वरिष्ठतम नेता माननीय रविंद्र चौबे जी के साथ मैंने बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन पत्र खरीदा है। दूसरे चरण का पहला दिन है, आज से नामांकन शुरुआत हो रही है। तो इस शारदीय नवरात्रि के बीच में आज नामांकन फॉर्म लेने में आया हूँ और बहुत जल्दी नामांकन दाखिल करूंगा। मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महान संस्था कांग्रेस पार्टी के द्वारा 9वीं बार रविंद्र चौबे को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये बेहद सौभाग्य का और गर्व का क्षण होता है। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने जो भरोसा दिखाया है, साजा विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो संकेत दिखाई दे रहा है, रोज जनता के बीच हम लोगों का जाना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मोहला मानपुर जिला में भाजपा कार्यकर्ता बिरजूराम तारम के माओवादी मन द्वारा करे गए हत्या के विरोध में आज भी गांव में गम के माहौल बने रहे से बता दें कि राजनांदगांव जिला के चुनावी गतिविधि और प्रचार प्रसार के दौरान काली माओवादी मन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से सभा से भाजपा के स्थानीय नेता बिरजूराम तारम के गोली मार के हत्या कर दे रही। एक घटना से भाजपा कार्यकर्ता मन के कहना है कि भले ही कांग्रेस सरकार और प्रशासन इसे दावा करे थे कि नक्सली समस्या खत्म हो गए है या कम हो गए है, लेकिन पहला चरण के चुनाव के पहले ही एक के स्थानीय नेता के हत्या होना ये बात के संकेत करत यहाँ माओवादी समस्या अभी भी प्रशासन पर कथित बड़े चुनौती बने हुए है। बता दें कि मौका में स्थानीय कार्यकर्ता और परिजन मन के विरोध के लगातार बाद बहुत देर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी नहीं हो पाई रही से फिर सामाजिक सदस्य और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मन के समझाए के बाद मृतक बिरजूराम तारम के परिवार वाला मन पोस्टमार्टम करे पर तैयार हुई। कड़ा सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव के पोस्टमार्टम कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांकेर जिला के राजनीति में भी दो बड़े दल के साथ में तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी के मौजूद हुए से यहाँ के चुनाव में एक रोमांचक मुकाबला देखे पर मिले की संभावना है। ऐसे बताया गया है कि यहाँ के पूर्व विधायक मंतूराम पवार अपन समर्थक और कार्यकर्ता मन संग आज नामांकन दाखिल करे पर जिला निर्वाचन दफ्तर में पहुंचे रही है। पालकोट क्षेत्र के अंतागढ़ के विधायक रह चुके मंतूराम पवार के अभी भी बड़ संख्या में गवई गाँव में समर्थक मन मौजूद है। यहाँ के स्थानीय लोगों मन के कहना है कि भाजपा और कांग्रेस के अलग अलग दौर में यहाँ विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसन में मंतूराम पवार के मौजूद होए से राजनीति में आदिवासी मन के वोट के विभाजित होए के भी एक आशंका समझ में आवत है। अब ये देखना पड़ी कि कांग्रेस भाजपा या निर्दलीय प्रत्याशी में ये दारी यहाँ के आदिवासी मतदाता कौन उम्मीदवार ला ज्यादा पसंद करते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला के औंधी थाना क्षेत्र के सरखेड़ा गांव में भाजपा कार्यकर्ता बिरजू तारम के नक्सली मन गोली मार के हत्या कर दी है। ये घटना कल देर शाम के बताए जाते गांव में हथियारबंद नक्सली मन पहुंचे रही और बिरजू तारम के घर में घुस के बोला 4 गोली मार के वहीं हत्या कर दी। भाजपा कार्यकर्ता बिरजू तारम मोहल्ला मानपुर विधानसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र के संयोजक बताए जाते। ऐसे घलो माने जाते कि नक्सली मन विधानसभा चुनाव में बाधा पहुंचाए के इरादा से ये हत्या की घटना ला अंजाम दे हवे। ये मामला औंधी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हो रही से भाजपा नेता की हत्या होने के बाद से गाँव में दहशत के माहौल देखे बर मिला थे। सरखेड़ा के निवासी भाजपा नेता बिरजू तारम के हत्या हुए से यहाँ नक्सली मन के इरादा विधानसभा चुनाव ला भी प्रभावित करे बर समझ में आवत है। पुलिस प्रशासन के कहना है कि घटना के बाद आसपास के इलाका में सुरक्षा चौकसी तलाशी अभियान की गति सब बढ़ा दी गई है। दोपहर में मोहल्ला नामांकन कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह के एक सभा में भी बिरजू तारम शामिल हो रही है। उसके बाद घर लौटे के बाद ये घटना ला नक्सली मन अंजाम दी है। घटना के बाद से पूरा आसपास के गाँव में पुलिस की छावनी बना दी गई है। छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहल्ला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है कि यदि इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना रिपीट नहीं होता। इसलिए आज मैं आग्रह करूंगा और मैं कल उनके अंतिम क्रिया में फ्यूनरल में सम्मिलित होऊंगा और हम सभी कार्यकर्ता उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव के राजनीति में एक बड़े भूचाल देखे बर मिलत है। ऐसे एक स्थिति कहे जा सकत है कि कांग्रेस डहार ले रायपुर के खरोरा निवासी गिरीश देवांगन ला यहाँ अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए है। दूसर प्रति भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ला यहाँ से प्रत्याशी बनाए हैं, जो की मूल रूप से कवर्धा जिला के ठाठापुर निवासी है। यहाँ यही बात ला ध्यान में रखकर कांग्रेस के पूर्व महापौर और वरिष्ठ नेता नरेश डाकलिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपन आवेदन जमा करे हैं। उनका आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी वाला मन बाहरी उम्मीदवार ला यहाँ टिकट दे करके राजनांदगांव के जनता के साथ में धोखा करत हैं। राजनांदगांव के सम्मान में नरेश डाकलिया मैदान में, बस इसी सोच को लेकर आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा है। हमारी जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है, विशेषकर से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने स्थानीय प्रत्याशी नहीं दिया है। ये राजनांदगांव वालों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों ही पार्टियों को यहाँ पे कोई भी एक योग्य व्यक्ति नहीं मिला। आज हम लोगों की कोई भी समस्या होगी तो उसको लेके क्या हम कवर्धा जाएंगे, रायपुर जाएंगे, खरोरा जाएंगे, इन सब परेशानियों को देखते हुए मैंने ये तय किया है कि मैं भी राजनांदगांव से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने फॉर्म को नामांकित करूं। और मेरे पास सैकड़ों लोगों के फ़ोन आए, सैकड़ों लोगों ने मिल के कहा कि आपको प्रत्याशी निर्दलीय बनना चाहिए और सभी लोगों की भावनाओं के अनुरूप मैंने ये फैसला लिया है। नरेश डाकलिया की कहनरी से कि वह अपन समर्थक मन संग और कांग्रेस मन कर सहयोगी मन जौन भी हवय उनकर संग लंबा चर्चा करे के बाद ही तय करीन है कि उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है। जनता उनकर समर्थन करे बर पूरी तरह से तैयार है और एक नतीजा कांग्रेस भाजपा दोनों ला झेले बर पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
छत्तीसगढ़ के चुनाव में तीसर शक्ति के संभावना तलाश करे बर आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सर्व आदिवासी समाज के संग छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी घलो एक दावा करत है। यही कड़ी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 20 में से 19 सीट में जनता कांग्रेस जोगी के उम्मीदवार मन ला खड़े करे गे है। जनता कांग्रेस जोगी डहारले भिलाई 3 में एक जनसभा के आयोजन करेगी। जी हाँ, पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी है मतदाता मन से अपील करीन कि उनकर पार्टी के प्रत्याशी ले यदि मन जिताते हैं तो वह प्रदेश की गरीबी दूर करे बर ठोस कदम उठाए बर तैयार हैं। वह एक हलफनामा दिखा के अपन 10 वादा ला घलो जनता के सामने प्रस्तुत करीन। अन्य पार्टियों के लोगों ने भी हमारी पार्टी में प्रवेश किया। मैं इसको पार्टी के रूप में कम और परिवार के रूप में ज़्यादा देखता हूँ। आज सब लोग हमारे इस परिवार से जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करने यहाँ भिलाई 3 में आया हूँ। और लोगों ने 15 साल भाजपा का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। दोनों में पति पत्नी वाला रिश्ता है। दिन में तो तकरार, रात को प्यार, और इनकी संतान है भ्रष्टाचार। केवल प्रतियोगिता चलती रहती है कि कौन भ्रष्टाचार में आगे रहेगा, कौन वादा खिलाफी में आगे रहेगा। मैंने छत्तीसगढ़ की ही नहीं, देश की राजनीति में एक नई परंपरा डालने की कोशिश करी है। मैं कोई घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में नहीं जा रहा हूँ। मैंने शपथ पत्र 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में शपथ पत्र लिख के दिया है। 10 कदम मैं लूँगा, गरीबी को ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरी लड़ाई ना तो भाजपा के खिलाफ है ना तो कांग्रेस के खिलाफ है, मेरी लड़ाई गरीबी के खिलाफ है। जी, मैंने बहुत सोच समझ के ये शपथ पत्र दिया है। जनता को वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अगर मैं वो बातों को पूरा नहीं करता हूं तो मुझे कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर सकती है, मुझे 2 साल की जेल भी भेज सकती है। मैं तो उससे भी आगे जाकर बोल रहा हूं कि अगर मैंने वो बातें पूरी नहीं करी जो मैं बोल रहा हूं, जो मैंने शपथ पत्र में लिखी हैं, तो आप मुझको सूली पर भी चढ़ा देना, पर आखिरी सांस तक मेरी जो लड़ाई है वो गरीबी खत्म करने के लिए रहेगी। उनका कहना से कि जनता है भाजपा, कांग्रेस और दूसरे दल के प्रत्याशी मन ला देख चुके हैं। यही पाए के इधरी परिवर्तन में एक नवा दल के उम्मीदवार मन की जीते की संभावना ज्यादा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। चुनाव प्रचार के बेरा में अलग अलग जिला में आचार संहिता उल्लंघन के भी खिलाफ लगातार शिकायत के मामला देखे बर मिलत है। यही कड़ी में बेमेतरा जिला के साजा विधानसभा क्षेत्र में एक आचार संहिता उल्लंघन के मामला सामने आया है। यहाँ भाजपा के प्रत्याशी ईश्वर साहू पीठासीन अधिकारी साजा के दफ्तर में जाके शिकायत करीन कि साजा विकास खंड के कातल बोड़ गाँव के एक दुर्गा पंडाल में कांग्रेस के प्रचार के गाना चलत रही से यहाँ कांग्रेस ले मंत्री रविंद्र चौबे है उम्मीदवार हवे। एक स्थिति उनकर पक्ष में प्रचार के गाना ला दुर्गा पंडाल से चलाना निश्चित रूप से आचार संहिता के उल्लंघन है। ग्राम कातल बोर्ड जो कि साजा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 68 के अंतर्गत आता है, और ग्राम कातल बोर्ड में एक दुर्गा पंडाल के अंतर्गत एक गाना बज रहा था, ऑडियो संगीत वाला, कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कांग्रेस का सरकार फिर से बनाना है। तो इस संबंध में जो गाना बज रहा था, जो ऑडियो था, निश्चित ही आचार संहिता के उल्लंघन का प्रश्न है इसमें, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी धार्मिक स्थल को चुनाव उपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा कोई करता है तो आचार संहिता का उल्लंघन है। और इसी संबंध में आज हमने एक ज्ञापन माननीय रिटर्निंग अफसर को दिया है। इसमें यह बताया है ईश्वर साहू भाजपा के प्रत्याशी की ओर से कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी श्री रविंद्र चौबे को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया जाए, और यह जो कृत्य है बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन है। हम इसकी कार्रवाई की मांग करते हैं।
ये मामला में भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू पीठासीन अधिकारी ने तत्काल कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे की मांग हलो करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर जिला मुख्यालय में आज पुलिस स्मृति दिवस के मौका में पुलिस लाइन में एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ए बेरा में पुलिस अधिकारी मंडहार ने बताएगी कि पाछू एक बछर में आंतरिक सुरक्षा के मामला में ड्यूटी में तैनात रहने वाला जौन पुलिस जवान और अधिकारी मन अपन प्राण के न्यौछावर करके शहादत ला स्वीकार करीन ओमन आज एके संग श्रद्धांजलि दे पर कार्यक्रम के आयोजन करेगे है। ये मौका में शहीद पुलिस जवान मन के परिवार वाला मन बुला के ओमन ला शाल श्रीफल देकर के सम्मानित घालो करेगी। कार्यक्रम में बीजापुर के कलेक्टर राजन खटरा, जिला के पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मन मौजूद रही। ये जम्मू प्रशासनिक अधिकारी मन शहीद जवान मन ला अपन डहार ले प्रशासन डहार ले श्रद्धांजलि अर्पित करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तैयारी समर आज के प्रमुख स्वर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक मोला तो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।